प्रिय मित्रों, जय श्री राम। आज आप सबके सम्मुख बड़ी ही हास्यप्रद कथा मिलने जा रही है कि जिसे सुन करके आप सभी पूरे आनंद में मगन हो जाएंगे, अपने सभी दुखों को आप भूल जाएंगे कि क्या कभी हम दुखी भी रहे। तो ऐसी ऐसी कथाओं को सुनना बहुत मन के लिए, शरीर के लिए अनेकों प्रकार की व्याधियों का नाश करना, ये केवल हंसने से ही हो सकता है मित्रों। तो एक कथा है कि एक बार एक संत जी एक गांव में जाते हैं और भिक्षा मांगते हुए वो पहुंच गए एक ऐसी माता के दरवाजे पर जो कि वो बहुत ही गुस्से में हमेशा रहने वाली थी। तो वो बेचारे जब पहुँचे तो माता से कहा, माता भिक्षाम देहि। तो भिक्षा देने के बजाय उसने गाली देना शुरू कर दिया कि सुबह सुबह काज पता नहीं कहाँ से आ जाया करते हैं लोग, ये बाबा बने हैं, अच्छे खासे तंदुरुस्त शरीर है, इनको भिक्षा ही मांगना है, जाओ कहीं काम करो। डांट दिया बेचारी महात्मा जी को, और महात्मा जी बेचारे खड़े रह गए। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद वो बार बार गाली दे और डांटे ही, इसके अलावा वो कभी कुछ देती ही नहीं थी। महात्मा जी ने सोचा कि कोई बात नहीं है, इसकी बुद्धि सही हो सकती है, क्योंकि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई। ऐसी कथा है। ये बातें तो आप लोग सुने ही होंगे कि जब व्यक्ति किसी चीज के प्रति रगड़ में यानी उसके पीछे लग ही जाता है तो निश्चित है कि परमात्मा उसके मन की मनोकामनाओं को जरूर पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से वो जाते हुए चले गए, उन्होंने कुछ बोला नहीं, और आगे जा कर के फिर जब बीता कुछ समय, उसके बाद पुनः उनको दौड़ा उन्होंने किया, यानी कि भिक्षा मांगने के लिए। उनका तो यही कार्य था कि डेली हमको चलना है भिक्षा के लिए, और उनका कोई कार्य था नहीं। तो वो बेचारे जाते हुए रास्ते में चले गए और जो कुछ मिला उससे अपना काम चलाए। फिर लौटते हुए कुछ दिन बाद एक दिन पुनः उस माता के यहाँ फिर पहुँच गए और आवाज़ लगाई जा कर के दरवाजे पर कि भिक्षाम देहि माता, भिक्षाम देहि। तो वो घर के अंदर से निकली और निकलते ही उसने देखा कि ये तो लगता है कि ये फिर वही महात्मा आ गया। अब उसने फिर डांटा शुरू किया और उसे गाली देने लगी। कहा, तुम रोज रोज चले आते हो, जानते भी हो कि हम देते कुछ नहीं हैं, तुम लोग नाटक करने वाले केवल बंतु बने हुए हो। तो महात्मा जी चुपचाप खड़े रहे, वो कहीं गए नहीं, हिले नहीं। तो माता ने उस समय पर वो अपने घर की सफाई कर रही थी। एक जिसे आप लोग गंदा कपड़ा कहते हैं, मिट्टी की दीवारें हुआ करती थी उस समय। तो मिट्टी की दीवार में पानी से मिट्टी को भिगो कर गला के और उसी के द्वारा जो है कि वो उसको पतना कहा जाता है गांव में, देहात की भाषा की बात है ये। तो गांव में उसको पतना कहते हैं लोग। तो वो पतना ले करके पोत रही थी अपने घर की दीवारों को, और इतने में महात्मा जी वहाँ पहुँच गए। और उसके पहले उस बुढ़िया के मन में कोई ऐसा
बात चल रहा था, व्यंग चल रहा था, जिससे वो काम तो कर रही थी लेकिन बहुत गुस्से में भी थी। तो उसने क्या किया कि तुरंत जो है उसे इतना गुस्सा लगा, वो खड़ा ही रह गए। महात्मा वहाँ से जाना वो पसंद नहीं कर रहे थे, थोड़ी देर रुके ही रह गए, क्योंकि वो कई दिन आते जाते रहते थे। लेकिन उनके मन में ये विचार आया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, कभी जब माता के मन में इसके विचार को बदल देना, क्योंकि संतों का तो काम है कि आप उनको गाली दें, चाहे जो भी अपशब्द कहें, लेकिन संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय जो होता है वो बड़ा ही कोमल और शुद्ध होता है। वो किसी की बुराई नहीं करना चाहते हैं, वो संसार का सुधार करना केवल उनका यही एक मात्र लक्ष्य होता है। जब ये विचार आएगा तभी व्यक्ति संत बन पाएगा, और संत बनना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि संसार में माया, धन, लोभ ये सभी सबको घेरे रहता है। लेकिन जिसकी तरफ परमात्मा की नज़र हो जाए तो प्यारे वही संत बन पाता है, अन्यथा संत बनना बहुत ही बड़ी दुर्लभ कार्य की बात होती है। तो उस दिन माता ने क्या किया, उसे बहुत ही क्रोध लगा था, तो उसने उसी पोतने से उठा करके और महात्मा के ऊपर दे मारा। कहा, ले भिक्षा, यही तुम भिक्षा करते हो, काम कुछ करना धरना नहीं। तो उन्होंने उस पोतने से मार दिया, और पोतना लगा उनके महात्मा जी के सीने पर, छाती पर लग करके जमीन में गिर गया। तो महात्मा जी ने फिर उस कपड़े को उठा करके पोतने को ले लिया, बड़े प्यार से उसे ही, चलो यही सही, ये भिक्षा ही हमको मिली, चाहे प्यार से मिली चाहे क्रोध से मिली, तो उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। और उसी कपड़े को ले जा करके अपने घर पहुँचे। शाम को अपनी झोपड़ी में उन्होंने उस कपड़े को पहले तो पानी से खूब धोया, साफ किया और एकदम निर्मल करके सुखवाया। तो जो कपड़ा वो सूख गया, तब उसकी एक बत्ती बनाया उन्होंने, उसको मतलब पतला सा करके रस्सी समान बढ़िया सी बत्ती बना करके, और एक मिट्टी के चिराग पे रख करके और उसमें तेल डाल करके उससे उन्होंने दीपक बना करके उस कपड़े से जला दिया। और रात भर क्या, कई दिनों तक उनका वो दीपक जलता ही रहा। महात्मा बड़ा प्रसन्न हुए, कहा बताओ इतनी बढ़िया चीज़ हमको आज मिली, ये कभी किसी ने दिया ही नहीं था। और उसी को ले करके वो रात भर उनका प्रकाश पूरा फैला रहता था। कितना बड़ा कार्य किया उस लगते ने, यानी पोतने ने। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर दोबारा गए जब जिस दिन, तो माता जी ने देखा, फिर वो क्रोध में बोली और उन्होंने फिर उनको आशीर्वाद दिया कि माता जी आपने हमको पोतना दिया, पोता दीनो आपने, तो आपको भगवान पोता देगा, आपको पोता ही मिलेगा। क्योंकि उसके कोई बहू के बच्चे वगैरह नहीं थे। तो जब वो आशीर्वाद दे करके चले आए और कुछ दिया नहीं, तब भी वो लौट गए। और उसके बाद बच्चा एक भगवान ने कुछ समय बाद उसके पोता पैदा हुआ, और वो बड़ी प्रसन्न हुई कि महात्मा ने हमको गुस्से से ही कहा पोता के लिए, तो आज उनकी ही आशीर्वाद से हमको ये पोता की प्राप्ति हुई। फिर वो उसके बाद महात्मा जी वहाँ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो बुढ़िया बहुत ही सोच रही है, यहाँ तक कि एक दिन तो बेचारी रोने लगी कि हमको महात्मा जी को हमने कुछ नहीं दिया, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो उनको हम भगवान दर्शन करा देते, मैं उनसे मिल जाती तो उनकी से क्षमा मांग लेती। लेकिन फिर कुछ समय बाद भगवान की महिमा हुई
और महात्मा जी पहुँचे तो बहुत बुढ़िया ने बड़ा सत्कार किया, बड़ा हाव भाव। तो संत का संग जो होता है मित्रों, कुल मिलाकर के कि संत के संग में रहते रहते धीरे धीरे मनुष्य की प्रवृत्ति, आदत, स्वभाव ये सभी बदल जाते हैं और भगवान की तरफ उसका मन लग जाता है। तो इस कथा से आप लोगों को क्या प्रेरणा मिली, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का कष्ट करें। और वो बुढ़िया और महात्मा जी संत वो भी रहने लगे और अपनी खुशी खुशी में उनका सबका जीवन चलने लगा। तो संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो संत का दर्शन, संत का सत्संग ये बहुत जरूरी है आज के युग में। और इस कलकाल में तो लव मात्र का सत्संग आपका जीवन बदलने के लिए बहुत है। तो हमें चाहिए कि हम धर्म के मार्ग पर ही चलें और अपने सभी जीवन का कल्याण करें और परिवार के सभी लोगों को आनंद की तरफ ढकेलने का प्रयत्न करें। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें हमें और आगे अपने विचार दें तो हम आपको आपके मन के हिसाब से वीडियो जरूर देते रहेंगे। और हमारे चैनल पर आप लोग जुड़े रहें। धन्यवाद। जय सिया राम, जय हनुमंत लाल की।